भाजपा मंडल अध्यक्ष पर लगे गंभीर आरोपों ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। मामला सिर्फ सत्ता के दुरुपयोग का नहीं बल्कि आदिवासी समाज की महिला पुलिसकर्मी के सम्मान से जुड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने आज इस पूरे मुद्दे पर प्रेसवार्ता कर भाजपा पर बड़ा हमला बोला। बड़वानी जिले के सिलावत थाना क्षेत्र में आदिवासी समाज की महिला पुलिसकर्मी ने भाजपा मंडल अध्यक्ष पर गलत नियत से अशोभनीय व्यवहार करने का मामला दर्ज करवाया है। आरोपी भाजपा नेता ने अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। लेकिन कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि यह बयान पूरी तरह आधारहीन और बेबुनियाद है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नानेश चौधरी ने साफ कहा कि एक शिक्षित, वयस्क और बहादुर महिला पुलिसकर्मी जो स्वयं पुलिस सेवा में है, उसके साहसिक कदम को कांग्रेस से जोड़ना भाजपा का घटिया राजनीतिक हथकंडा है। यह सिर्फ एक महिला पुलिसकर्मी के सम्मान का सवाल है। कांग्रेस पार्टी को घसीटना पूरी तरह से साजिश है। हम पीड़िता की सुरक्षा और न्याय के लिए उसके साथ खड़े हैं। इस प्रेस वार्ता में स्थानीय विधायक राजन मंडलोई और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि पीड़ित महिला की जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और आरोपी भाजपा नेता पर सख्त कार्रवाई हो। यानी मामला अब सिर्फ थाने से कोर्ट तक ही नहीं बल्कि सियासी जंग का रूप ले चुका है। एक तरफ भाजपा नेता बचाव की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। देखना होगा इस पूरे विवाद का राजनीतिक असर आने वाले दिनों में कितना गहरा होता है। JTV न्यूज के लिए बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट। आपने देखा होगा कि बड़वानी में भारतीय जिला पंचायत के मंडल अध्यक्ष सिलावत थे, उनके विरुद्ध एक महिला कांस्टेबल को छेड़खानी का आरोप लगा और पुलिस थाना बड़वानी में उसके विरुद्ध अपराध भी पंजीकृत हुआ है। कल उस आरोपी ने एक वीडियो जारी करके कहा कि मुझे कांग्रेस का षड्यंत्र पूर्वक कांग्रेस ने मुझे फंसाया। इस घटना से कांग्रेस का क्या लेना देना? सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मुख्यमंत्री के हाथ में गृह विभाग है और जो घटना हुई उसमें पीड़िता जो कि स्वयं पुलिस कर्मचारी है, उसने थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई और ये जो आरोपी के खिलाफ मामला बनाया है स्वतंत्र रूप से पुलिस ने बनाया है, इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब ये है कि मामला दर्ज हो गया है तो अपने बचाव में झूठे अपने बचाव में कांग्रेस का षड्यंत्र बचा रहा है। कांग्रेस का क्या लेना देना? इस संबंध में आज हम बड़वानी में SP ऑफिस गए थे, वहाँ एडिशनल साहब से मिले और उनसे कहा है कि साहब ये जो महिला है, पीड़ित महिला पुलिस विभाग में बड़वानी जिले में पदस्थ है, कृपया उसको होम डिस्ट्रिक्ट में या फिर कोई दूसरे जिले में स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रभावशाली व्यक्ति है जिसके विरुद्ध मामला दर्ज हुआ है तो कहीं ना कहीं उसको परेशानियाँ आ सकती है। साथ में हमने ये भी कहा है कि इस मामले की निष्पक्ष रूप से अनुसंधान में जांच करके त्वरित कार्रवाई करके न्यायालय के अंदर चालान पेश करें और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस प्रकरण को चलाया जाए। तो ये भी हमने मांग करी है और ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आए दिन पूरे प्रदेश में देखते हैं कि खासकर आदिवासी समाज पे इनका अत्याचार बढ़ते जा रहा है। कई घटना है जिसमें आदिवासियों पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जुल्म ढाया है और यहाँ पर भी महिला जो पुलिस कर्मी है वो भी अपने आप को इन गुंडों से नहीं बचा पाती है। तो क्या कानून व्यवस्था की मध्य प्रदेश में धज्जियाँ उड़ रही है। तो हम ये हम लोगों ने देखा था कि जब कांग्रेस की 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार थी तो गुंडे जितने गुंडे मवाली थे वो अंडरग्राउंड हो गए थे, क्योंकि सख्त कार्रवाई हुई थी आरोपियों के खिलाफ। अब यदि गुंडे मवालियों को प्रशय मिलेगा, संगठन में पद देंगे तो ऐसी कार्रवाई, ऐसी घटनाएं होती रहेगी और जहाँ जहाँ भी महिलाओं के साथ, आदिवासियों के साथ जो घटना होती है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों का ही नाम आता है। अच्छा, इसमें आदिवासी महिला के साथ वो एक शासकीय कर्मी है वो, देखो इसमें कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है। घटना हुई है, महिला पीड़िता ने रिपोर्ट लिखाई, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करी है। अब अगली बात ये है कि हम अब शासन से या पुलिस विभाग से मांग ये कर रहे हैं कि इस पर निष्पक्ष जांच करके जल्दी से जल्दी दोषी आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश करें और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसके खिलाफ केस चलाया जाए। हम अब इस पर निगरानी रखेंगे कि कोई यदि अलग से कोई भाजपा के लोग दबाव बनाते हैं तो हम करेंगे और निश्चित तौर पर यदि पुलिस कार्रवाई अच्छी करेगी तो हम पुलिस को एप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, धरना आंदोलन में करेंगे, विधानसभा में क्वेश्चन उठाएंगे आप विधायक? जहाँ तक कि इस मामले की बात है, क्योंकि इस मामले में FIR हो गई है तो ज़्यादा बात नहीं बनती है, लेकिन यदि कार्रवाई नहीं होती है और पीड़ित को परेशान करते तो हम धरना आंदोलन भी करते हैं और विधानसभा में प्रश्न पाएंगे।
विधानसभा में तो आए दिन हम जब भी सदन चलता है तो वहाँ पर विधानसभा में इन बातों की मांग करते हैं कि मध्य प्रदेश में 24% आदिवासी है और महिलाएं हैं और आदिवासियों पे अत्याचार आए दिन हर जिले में सुनने को मिलता है। कहीं पुलिस कस्टडी में आदिवासी को मार दिया जाता है, कहीं दबंग आदिवासियों की ज़मीन के लिए उन पर आग पेट्रोल डाल के जला देते हैं, कई जगह दबंग लोग महिलाओं के साथ कुकृत्य करते हैं और उनके पूरे परिवार सहित जेसीबी से गड्ढे में डालकर गाड़ देते हैं। ऐसी कई घटनाएं मध्य प्रदेश में आदिवासी की चोरी की शंका में वाहन से घिसकर उसको घसीट कर मार दिया और तमाम प्रकार की घटनाएं हैं। उन घटनाओं को मध्य प्रदेश में जब भी सत्र चलता है तो ये अत्याचारों की बात को लेकर हम विशेष चर्चा की मांग भी करते हैं और विधानसभा में इस बात को उठाते हैं। और यहाँ जहाँ तक इस मामले की बात है, कांग्रेस हमारी सतर्क निगाह है कि पुलिस लिपापोती नहीं करे और आरोपी को नहीं बचाए, इसका हम ध्यान रखेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अजय करता यादव जो मंडल का अध्यक्ष है सिलावत क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी का, उसने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया था कि ये कांग्रेस का षड्यंत्र है जो लड़की छेड़ने के और पुलिस महिला आरक्षक को छेड़ने का मामला था और उसमें ना कांग्रेस को बदनाम करते हुए उसने आरोप लगाया था। मैं बताना चाहूँगा कि इस मामले में हम अभी माननीय विधायक जी और मैं और मेरे सभी कार्यकर्ता साथी एडिशनल एसपी साहब से मिले थे और उनके संज्ञान में उनके माध्यम से हमको जानकारी मिली कि उन्होंने ना शानदार कार्रवाई की है और एट्रोसिटी लगा के मजबूत केस बनाया है। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके साधुवाद देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एक तरफ तो नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं और दूसरे ही दिन नारियों को छेड़ने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देश राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, राष्ट्रहित की बात करते हैं और हमारी बहन सोफिया खान को आतंकवादियों की बहन बताते हैं। यही भाजपा के लोग गोवंश की बात करते हैं और गाय माता की बात करते हैं और एक तरफ है ना हमारी बॉर्डर पर गोवंश जितना भी जाता है यहाँ से उनकी दलाली में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लिप्त होते हैं। ऐसे किसी भी मामले में कांग्रेस के कार्यकर्ता इन्वॉल्व नहीं हुए और मैं उससे बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी कार्यकर्ता ने उस बहन को, आदिवासी बहन को जिसने ना इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करवाई है, हमारे कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता उनके साथ नहीं था। परंतु मैं ये जिला बाहुल्य, आदिवासी बाहुल्य, हम सब आदिवासी समाज के साथ है, उस बहन के साथ है जिनके साथ ऐसा कृत्य हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के उन महिला कार्यकर्ताओं के से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अब ऐसे नेताओं के, ऐसे भाजपा के नेताओं के पुतले फूके जाए। छोटी सी बात पे आप पुतला फूकने निकलती हो तो उन मातृशक्ति से आग्रह करना चाहता हूं कि वो भी ना ऐसे नेताओं के पुतले फूके और पहले अपनी पार्टी को सुधारे, उसके बाद और कोई काम करे। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।